हाँ प्रिय बच्चों, ये क्लास 12th मैथ्स आंसर्ड पेपर सन 2013 324 वाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। फर्स्ट ये का पार्ट, यदि y इक्वल a cos थीटा प्लस b साइन थीटा तो सिद्ध करो d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल -y। अच्छा प्रश्न है ये, सन 2023 में इस वाले सेट में ये आया है। कैसे करते हैं, आपका ये दिया है y इक्वल a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये दिया है। अब हमें इसका अवकलन 2 बार करना है, सो भी थीटा के सापेक्ष। ये तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर a, तो ऐसे ही छोड़ दो, cos थीटा का माइनस के साइन थीटा होता है और थीटा का अवकलन 1 प्लस b इंटू साइन थीटा का अवकलन cos थीटा होता है और कोण थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 होता है। 1 लिखो या मत लिखो। तो हमारा आ गया dy अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस के a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ये हो गया। अब एक बार अवकलन और करेंगे, ये 2 बार द्वितीय कोटि का अवकलन है, तो लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर कर दे रहे हैं अवकलन d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर कर दिया। एक और घात ऐसी तिरछी बढ़ती है ये इक्वल माइनस ए साइन थीटा का cos थीटा होता है, कोण का अवकलन 1 लिखो मत लिखो, b इंटू cos थीटा का माइनस की साइन थीटा होता है। माइनस कॉमन अगर ले लो d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन ले लो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। अब ये हमारा ये मान बिल्कुल y हो गया, क्योंकि y का मान a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है, तो यहाँ हम y लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल माइनस ये y लिख देंगे। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ये हो गया। ऐसे इस प्रश्न को किया जाता है, देख सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छा खंड है। अब हम अगला खंड देखेंगे इसका। हाँ बच्चों, ये वाला पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का घा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में रिपीट होता है। ये बहुत सनों में आया हुआ है, हम इसकी सन लिख दे रहे हैं 14, 15, 16। यह है आपका 14, 15, 16, 14, 15, 16 और आया 18, 20, 22, 23, 18, 20, 22, 23। ये सनों में आ रहा है सन 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 से पहले भी आता होगा तो भी है। अब क्या है, यदि ए तथा बी 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, n कोटि के हैं, तो सिद्ध करो कि ए बी का इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स इक्वल वी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये आपको प्रूफ करना है। हल आपका ये दिया है ये और लिखा है ए और बी 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, दिया है ए तथा बी 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, ये दिया है। तो हम जान गए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है तो उसका मापांक 0 नहीं आता। मापांक अगर 1 का कर दें तो 0 के बराबर नहीं होता।
और b का यदि मापांक कर दें वो भी 0 के बराबर नहीं होता। ये वाली बात हम जानते हैं, इसका प्रयोग कहीं कुछ नहीं होने वाला है, लिख दिया हमने वैसे ही शो बनाने के लिए। अब ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? नाउ ए बी का इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स, या इसे 1 में नीचे कर देंगे, इसे पूरे को 1 ए बी इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये रहा। कभी तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आगे, कभी ये पीछे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका हम आगे ये समीकरण डाल दे रहे हैं 1। अब इसका मल्टीप्लाई हमने आगे कर दिया, 1 इक्वल ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये कर लिया। अब हम RHS लिए लेते हैं। RHS क्या है? ए बी कोष्टक बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब हम ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ए अलग कर देंगे, ये दोनों पास पास कर लेंगे, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स पीछे कर देंगे ये। अब एक हम फॉर्मूला जानते हैं, बी इन्वर्स हो तो भी आई होता है, इसका मान 1, ये आई बना रहने दो। ए इन्वर्स होता है, ये भी आई होता है। या फॉर्मूले ये याद कर लो, ये एक याद कर लो, अगर ए में आई का मल्टीप्लाई कर दें ए होता है, बी में अगर आई का मल्टीप्लाई कर दें तो बी होता है, आई का किसी में मल्टीप्लाई कर दें तो वही रहता है। और बी और बी इन्वर्स एक ये है और एक पे इन्वर्स है, तो इसका मान आई होता है। ए इन्वर्स इक्वल आई होता है, ए का आई में मल्टीप्लाई ए, बी का आई में मल्टीप्लाई बी होता है। अब हम क्या करेंगे? बी इन्वर्स बी कर देंगे, बी इन्वर्स बी इक्वल आई, तो हमने कर दिया ए बी इन्वर्स बी की जगह आई, फिर ये लिख दिया हमने, यहाँ 1 में बंद कर लिया और ए इन्वर्स। फिर देखा ए आई का मल्टीप्लाई हमने देखा ए होता है, तो ये हमने ए कर दिया, फिर ए इन्वर्स लिख दिया। फिर देखा हमने ए इन्वर्स का मान आई होता है, इसका मान आई होता है। और आई अगर हम इसका मान निकालेंगे, आई का मान मापांक यदि करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये आ गया 1, हो गई LHS। अब फिर पकड़ेंगे समीकरण 1 से पुनः, इससे ये समीकरण 1 डालो, ये वाला 1 डालो, ये वाला डाल दो 1। अब हम इसे पुनः पकड़ेंगे समीकरण 1 से, या एक इसी को ही डाल लो। चलो समीकरण 1 से ये ले ली लाइन, ये 1 ए बी इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ए बी का मल्टीप्लाई अब पीछे करते हैं, पहले आपने ए बी का मल्टीप्लाई आगे कर दिया था, अब ए बी का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं। तो 1 इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मल्टीप्लाई ए बी का कर दिया। क्या किया? RHS ले लो, RHS ले लिया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स कोष्टक में ए बी। तो पहले इसको पास में करेंगे, बी इन्वर्स ऐसे ही छोड़ देंगे, ए इन्वर्स ए कर देंगे, पीछे बी अलग कर देंगे। फिर देखते हैं बी इन्वर्स ऐसे ही छोड़ दिया और ए इन्वर्स ए या ए इन्वर्स आई होता है, इसकी जगह आई लिख देंगे और वहाँ बी लिख देंगे। और लिखने के बाद ये हमारा आई बी का मान बी हो जाता है, क्योंकि आई बी का मान या बी आई का मान बी होता है, बी इन्वर्स बी और बी इन्वर्स क्या होता है? आई, और आई का मान 1 होता है। ये हमारी कौन सी साइड आ गई? LHS। ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये आपस में हमारे समान होते हैं। ये बाद में कह देंगे कि इसलिए ये इक्वल है, इसके बाद क्या कर देंगे? ये इक्वल है, इसलिए ए बी का इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, हो गया। ऐसे ऐसे कर लेते, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे आप बार बार देख लेंगे, करते रहेंगे, रिवीजन हो जाएगा और ये परीक्षा में ज़्यादातर आता रहता है। ओके।